हेलो एनिमे व्यूअर्स, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 एपिसोड 1 का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बस दिखाई जाती है कि वो बस कहीं जा रही है और उस बस के अंदर सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। भी हमें एक लड़का जो आयनोकोजी के क्लास का ही था वो कहता है कि हम लोग बहुत अंदर जा रहे हैं माउंटेन के। साइड में बैठा हुआ एक लड़का दुख में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आइलैंड के जैसे कुछ भी होगा। तब उसके पास वाला लड़का कहता है कि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है, मैंने सुना है। वो सारे बच्चे वो यही सी बात कर रहे होते हैं, लेकिन तब सूडो कहता है कि तुम लोग को ये सारी बात इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अभी होरिकिता सूडो को बोलती है कि तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। तब सूडो होरिकिता से माफी मांगता है। भी एक लड़की जो इचिनो के साइड में बैठी हुई थी वो उससे कहती कि मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि हमारे साथ अपर क्लास वाले भी रहने वाले हैं। तब इचिनो कहती कि हाँ, क्योंकि हम लोग उनके साथ ज्यादा जान पहचान नहीं है ना। इतना कहने के बाद वो आगे वाले सीट पे देखती है जहाँ पे आयनोकोजी बैठा हुआ था। फिर उन लोगों की क्लास टीचर जिनका नाम है भूल गया, वो खड़ी होके सबको शांत रहने के लिए कहती है और वो कहती है कि तुम लोग क्लास डी के स्टूडेंट। और उसके बाद एक लड़का उनकी तरफ एक क्रीपी सी स्माइल देके उनको चुप कराता है। फिर जाके उनकी मैम उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि नहीं, तुम लोग ऑल क्लास सी के स्टूडेंट हो। तब उनकी क्लास टीचर उनको स्पेशल एग्जाम के बारे में बताती है जिसका नाम मिक्स ट्रेनिंग कैंप था। तो वो लोग इसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि वो लोग वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे उन लोगों को जाना था। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग बस में बैठे हुए थे। उनकी टीचर उन लोगों को एग्जाम के रूल समझा रही थी कि तुम लोग को एक साथ रहना पड़ेगा। तब आयनो को जी अपने मन में सोचता है कि इस एग्जाम का मेन मोटिव बस जेंडर को मिक्स करके रखना ही नहीं है। इसमें जो लास्ट 4 इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्राइवेट पॉइंट्स और क्लास पॉइंट दोनों मिलेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है, ये मेन पॉइंट ये है कि जो भी इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब सूडो थोड़ा डर के बोलता है कि मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला टेस्ट है। और तब उसके पीछे वाला लड़का कहता है कि शायद इसलिए तुम तो शायद प्रॉब्लम में हो क्योंकि इसमें यहाँ पे सबसे गंदा व्यूअर तुम्हारा ही है। तब सूडो कहता है कि तो मैंने पहले जो सॉरी बोला था वो क्या बेकार में गया। एक लड़का जो इचिनोसो का बॉयफ्रेंड है वो खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग टेंशन मत करो, मैं किसी को स्कूल से निकलने नहीं दूंगा। लेकिन तब उसके पीछे वाली लड़की कहती कि लेकिन ये होगा कैसे, डिनर के अलावा तो लड़की लड़कियों को मिलने की इजाज़त भी नहीं है। तभी वहाँ पे साइड में बैठा हुआ एक लड़का कहता है कि हाँ, हम लोगों के तो फ़ोन भी ले लिए जाएंगे एग्ज़ाम के समय। भी वो कहता है कि हाँ, इसलिए हम लोग को एक लीडर ले लेना चाहिए लड़कियों के लिए। तो वो रोल होरिकिता को देता है। तब होरिकिता कहती है हाँ, वैसे मुझे अपने लिए बात करने से फ़ायदा नहीं था, मैं सबके लिए करना चाहती हूँ। तो वो कहती मान जाती है। और लेकिन वो ये भी कहती है कि मैं ये एक राइट पर्सनैलिटी नहीं हूँ। तब आयनो जो अपने मन में सोचता है कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए होरिकिता। और तब अकुशिदा के पास जब आयनो जो पीछे जाके देखता है तो वहाँ पे रुइन था। रुइन को देख के आयनो जो अपने मन में सोचता है कि जो लड़का ग्रुप सी का बॉस बना फिरता था वो उस हार के बाद अभी नीचे आ गया है, अभी वो ग्रुप डी में है। उन लोगों की फैसिलिटी सर उनको बताते हैं कि तुम लोग अपना लगेज अपने रूम में रख दो। फिर वहाँ पे सीनियर होरिकिता यानी कि सुजुने के भाई को कोई लड़का बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ तुम्हारे ग्रुप के साथ। होरिकिता के साइड वाली लड़की कहती है कि हम लोग थर्ड और सेकंड ईयर के साथ मैच क्यों करे भला। उसके रिप्लाई में वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि करंट काउंसिल प्रेसिडेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फॉर्मर काउंसिल प्रेसिडेंट। वो लड़का होरिकिता से ये भी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ क्या स्कूल ग्रेजुएट होने से पहले मैं तुम्हें हरा पाता हूँ कि नहीं। तब होरिकिता उसके रिप्लाई में मान जाता है और वो लड़का कहता है कि देता है और दिखाई देता है कि सारे बच्चे कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे इचिनोज़ो भी टायर्ड होके सो रही होती है। तब आयनो जो उसके पास आके कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो। तब इचिनोज़ो कहती है कि नहीं, वो तो तुम्हें पता है ना, ग्रुपिंग के समय लड़की लोगों का कितना काम रहता है वो वही। तब आयनो जो कहता है कि तुमको इतना काम में नहीं घुसना चाहिए। तब वो इचिनोज़ो कहती है कि नहीं, ये मेरा सबके साथ मिलने का ही ये व्यवहार ही मेरा गुड पॉइंट है। इचिनोज़ो आयनो जिसे कहती है कि कैफेटेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ मिल सकते हैं, वरना तो एक स्कीम की तरह है जहाँ पे मिल ही नहीं सकते। तब आयनो जो पूछता है स्कीम, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। तब इचिनोज़ो कहती है कि स्कीम वो है जिसमें बस इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है और कुछ नहीं। और उसके बाद इचिनोज़ो को कुछ लड़कियां बुला लेती है और वहाँ पे इचिनोज़ो उनके पास चली जाती है। उसके जाने के बाद आयनो जो अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है और जिसके ऊपर भरोसा कर किया जा सकता है वही यहाँ पे नंबर 1 होगा। उसके बाद हमें होरिकिता और कुशिदा को दिखाया जाता है जो और उस चश्मिश को बुलाते हैं और उसका नाम युकुमुरा है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें एक ब्रेकफास्ट खा लेना चाहिए। और फिर जाके वो लड़का कोंजी को कहता है कि तुम अपना लाइफ थोड़ा बचा लिया। और कोंजी बोलता है हाँ, मैं तो थोड़ा पैसे वेस्ट हूँ इसलिए।
और फिर आयनाकोजी अपने मन में सोचता है साकायानागी कंपैरिजन ऐसा ही था, एक्सीलेंट लीडरशिप करता है वो। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब जहाँ पे सब सफाई कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें कुछ लड़कियों को भागने का सीन दिखाया जाता है जिसमें इचिनोज़ो भी थी और वो पीछे मुड़ के देखते तो लड़की जिसका नाम यूई था वो भाग रही थी। वो यूई से कहती है कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए, अगर तुम ज़्यादा नर्वस होगी तो सबके सामने तुम अच्छे से पेश नहीं कर पाओगी। और वो बोलते हैं कि तुम हमारे साथ दोस्त बनना चाहोगी। और फिर जाके वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहती हूँ। और इतना कह के वो उन लोगों को थैंक यू बोलती है। और थैंक यू बोलने के बाद वो उनसे डिज़ायर करती है क्या तुम मुझे माई बुला सकते हो। फिर जाके इचिनो से बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब से माई बुलाऊंगी, अब आपसे दोस्त। के बाद हमें फिर से कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दो लड़के खाना खाने के लिए आ रहे होते हैं और वो गलती से किसी एक लड़की को गिरा देते हैं और वो लड़की और कोई नहीं साकायानागी है। और फिर वो लड़का उसको उठाने जाता है लेकिन वो उठ जाती है और वो कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। और लड़की कहती है कि अच्छा तुम चले जाओ, मैं ये सब मत मानो, बुरा मत मानो। और फिर जब वो लड़का साकायानागी क्यूट है लेकिन वो थोड़ा क्लमजी है और उसके बगल वाला लड़का है तुम पागल हो। तभी उसके सामने आयनोकोजी आ जाता है और वो कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यामुची को ही बाद में बोल दूंगी, उसका मुझे गिराने का मतलब नहीं था, लेकिन उसने मुझे बस एक ही बार गिराया है, लेकिन मेरा 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 असली मकसद तो तुम्हें ख़त्म करना है। और वैसे भी तुम्हें तुम्हें मुझे ख़त्म होने थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उससे पहले मैं क्लास बी को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि क्लास बी का बंधन बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि तुम कह सकते हो इचिनोज़ो वो उसका बेस्ट दे रही है और अपने दोस्तों को उसके बाद इतने सारे प्राइवेट पॉइंट्स है। और उसके वो शायद ट्रेजर लेके घूमती है और उसको तो हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनाकोजी नहा रहे थे। वो उसके कमरे के बीच में कोई एक चिट छोड़ के जाता है, आयनाकोजी वो चिट को उठाता है और पढ़ता है। बाद में वो सोचता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें की है, मैंने होरिकिता को लीडर से हटा दिया, मैंने अपना सिम फ़ोन का चेंज कर दिया, मैंने काउंसिल प्रेसिडेंट से लड़ाई भी कर ली, लेकिन इस टाइम थोड़ा अलग है। उसके बाद आयनाकोजी अपने रूम से निकलता है और बाहर जाके देखता है, बाहर देखता है कि काउंसिल प्रेसिडेंट उसके सामने खड़ा पिछले का। वो कहता है कि मैं तुम्हें बुलाया और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया। आयनाकोजी कहता है ये नोगुमो के बारे में है ना। और वो कहता है हाँ, नोगुमो ने पूरा सेकेंड ईयर को पूरा अपने हाथों में ले लिया है। और आयनाकोजी कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और वो कहता है तुमने मुझे एक फेवर किया था पास्ट में, वो मुझे देना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम नोगुमो के अगेंस्ट जाओ और वो तुम सुजुनो को उससे काउंसिल प्रेसिडेंट बना सकते हो और सुजुनो काउंसिल प्रेसिडेंट रहते हो तुम उसके पीछे काम भी कर सकते हो। और आयनाकोजी कहता है ये तो पागल आइडिया है। और फिर जाके वो कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसे तो काम करने नहीं वाले, मुझे फेवर दिया भी फिर भी तुम मेरे फेवर के लिए तो ऐसे काम नहीं करने वाले। और वो कहता है क्योंकि मेरे पास तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन, मैं कैसे जाऊँ। वो अपर क्लास के बारे में आयनाकोजी कहता है। उसके बाद वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें एक बंदे से मिलाता हूँ। और वो एक बंदे को उसके सामने लाता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट था, इकोतो किरियामा, सेकंड ईयर क्लास बी का। वो कहता है आयनाकोजी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारी पावर बहुत मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन सीनियर कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना बाद वो लड़का कहता है कि नियोगो में पूरे स्कूल का कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको नेक्स्ट ईयर में उठना पड़ेगा। और वो आयनाकोजी कहता है आयनाकोजी उसके जाने के बाद अपने मन में सोचता है कि मानबो होरिकिता हार सकता है। इसी पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।